अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5 और इसमें हम लोग अलग अलग कंट्रोल्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स, क्योंकि जनरली जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत समय ऐसा होता है कि डेटा को कैप्चर करने के लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ता है और फॉर्म आपका अट्रैक्टिव हो, फॉर्म आपका रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर भी बहुत सारा प्रीडिफाइंड क्लासेस मिलता है जो नॉर्मल फॉर्म को स्टनिंग लुकिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको रिस्पॉन्सिव बना देता है। पेज साइज के हिसाब से वो अपने आप को कंट्रोल्स क्या करने लगता है, एडजस्ट करने लगता है, अपने साइज को बड़ा कर लेगा, अपने साइज को छोटा कर लेगा। तो वो उसी चीज को भी हम लोग देखने जाएंगे कि अगर हम लोग बूटस्ट्रैप में फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर बूटस्ट्रैप में फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग तरह का कैटेगरी बनाया गया है। बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस मिलेगा जिसका अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कुछ होता है तुम्हारा फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल क्या है, जैसे आप इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, आप रेडियो बटन बना रहे हैं, आप चेक बॉक्स बना रहे हैं, आप पासवर्ड बॉक्स बना रहे हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल होता है। उसके फॉर्म कंट्रोल सॉरी रेडियो बटन चेक बॉक्स के लिए तो चेक एंड रेडियो अलग है। लेबल बना रहे हैं तो उसके लिए अलग है। उसके बाद अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उसके लिए कुछ अलग क्लासेस है। ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं या कंट्रोल बनाना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा लेबल कहां रहेगा, बॉक्स के अंदर ही रहेगा, जब क्लिक करेंगे तो लेबल ऊपर चला जाएगा। तो अलग अलग है, करके देखेंगे। तो यहां पे देखो अलग अलग कैटेगरी है। पहले फॉर्म कंट्रोल्स पढ़ेंगे हम लोग, फिर सेलेक्ट पढ़ेंगे, फिर चेक्स एंड रेडियो पढ़ेंगे, फिर रेंज पढ़ेंगे, इनपुट ग्रुप पढ़ेंगे, फ्लोटिंग लेबल, लेआउट और वैलिडेशन। तो फॉर्म में इतना सारा टॉपिक हमारा है। सबसे पहले टॉपिक कौन है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या है, गिव टेक्सुअल फॉर्म कंट्रोल लाइक इनपुट टेक्स्ट एरिया। तो अगर आप मान लीजिए कि आपका इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, उसके लिए ये क्लास का यूज होता है। ये एक ऐसा क्लास है जो तुम्हारा कंट्रोल को क्या करता है, नॉर्मल कंट्रोल को बूटस्ट्रैप कंट्रोल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। बूटस्ट्रैप कंट्रोल का बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे कि उसका कॉर्नर देखोगे राउंडेड दिख रहा है, विड्थ फुल ले रहा है, ठीक है। प्लस उसमें क्लिक करने पे देखो ये हाईलाइट हो जा रहा है। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ता था, अलग अलग सीएसएस लिखना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता था। अब लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बस क्लास यूज करना पड़ता है फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म लेबल। लेबल के लिए क्या होता है, फॉर्म लेबल, और कंट्रोल के लिए क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल। तो जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट इनपुट वाला बॉक्स होगा उसमें फॉर्म कंट्रोल, और जो लेबल होगा उसमें कौन सा क्लास यूज करेंगे, फॉर्म लेबल। तो चलिए पहले एक सिंपल हम लोग बनाएंगे। पहले बिना बूटस्ट्रैप का हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म। क्या बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म। और उसको फिर बूटस्ट्रैप से हम एडिट करके दिखाएंगे, मतलब चेंज करके दिखाएंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले चलते हैं हम लोग, वापस आते हैं यहां। पहले जो बेसिक है उसको उठा लेते हैं, कहीं से यहीं से उठा लेते हैं, और यहां एक नया फाइल बनाते हैं, फॉर्म डेमो या लॉगिन फॉर्म डेमो। लॉगिन फॉर्म डेमो डॉट HTML। यहां पे जो कॉमन कोड था पेस्ट कर दिए। बॉडी में जो भी चीज है उसको हटा देते हैं, स्क्रिप्ट हटा देते हैं। अब अगर जनरली देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, और इसके ऊपर एक लेबल भी लगाना होता है। यहां क्या देते हैं, लेबल, और यहां क्या देंगे, एंटर यूजर नेम। फिर इसी तरह से पासवर्ड बॉक्स बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, यहां देंगे एंटर पासवर्ड, और यहां इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे, पासवर्ड। उसके बाद एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉगिन। अभी क्या है, यहां कोई सीएसएस यूज नहीं हुआ है, यहां पे कोई भी बूटस्ट्रैप यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसको रन करा के देखते हैं कैसा इसका आउटपुट होता है। एकदम सिंपल फॉर्म दिख रहा है। अब इसको थोड़ा ठीक करना बूटस्ट्रैप में। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज को ऐड करने के लिए पहले एक कंटेनर बनाते हैं। तो यहां क्लास कंटेनर, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल कंटेनर लेते हैं, हम चाहते हैं दोनों तरफ से जगह बने। तो पहला कंटेनर बना दिए। कंटेनर के अंदर क्या बनता है बूटस्ट्रैप में, रो और कॉलम।
चलिए रो बनाते हैं, डीप क्लास इक्वल्स टू रो, रो के अंदर क्या बनता है, कॉलम। अभी फिलहाल कॉलम ही बनाते हैं, डीप क्लास इक्वल्स टू कॉलम। तो कॉलम का मतलब क्या हो गया कि पूरा ले लेगा, 12 का 12 कॉलम। कुछ भी नहीं देते क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम लेता है। बाद में इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा, देखते हैं। थोड़ा सा इधर घसक गया क्योंकि कंटेनर के अंदर आ गया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब हमको क्या करना है कि ये सारे कंट्रोल्स को किसमें कन्वर्ट करना, बूटस्ट्रैप के कंट्रोल में। तो पहले लेबल, लेबल का एक क्लास होता है फॉर्म लेबल। क्या होता है, फॉर्म लेबल। ये क्लास किसका है, बूटस्ट्रैप का। तो जितना भी लेबल होगा उसको फॉर्म लेबल करना है। जैसे ही फॉर्म लेबल करेंगे, क्लास इसका देंगे लेबल का, देखो क्या डिफरेंस होगा। यहां कोई डिफरेंस दिख रहा है, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा। चलिए, तो अभी तो कोई फायदा ही नहीं हुआ करके। अच्छा कोई बात नहीं है। अब आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। किस पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग कि यहां पे एक क्लास देते हैं। जितना भी इनपुट होता है उसमें एक क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल। क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल। चलिए अब देखते हैं कोई फर्क पड़ा। देखो जैसे फॉर्म कंट्रोल किए, ये जो कंट्रोल है पूरा का पूरा 12 कॉलम ले लिया, मतलब ब्लॉक एलिमेंट बन गया। इनलाइन से क्या बन गया, ऑटोमेटिक ब्लॉक बन गया। और पूरा विड्थ ले लिया। अभी देखो यहां क्लिक कर रहे, कोई ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रहा है, यहां क्लिक कर रहे ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, प्लस यहां क्लिक कर रहे हैं तो यह पहले इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी बहुत छोटा है। तो चलिए अब हमको इसको भी करना था। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। देखो आया। अब ये बटन है, बटन को भी ठीक करना है। तो बटन के लिए क्या करते हैं, याद होगा बटन को क्लास इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, बीटीएन। और फिर किस कलर का चाहिए, बीटीएन प्राइमरी, ब्लू में चाहिए। बीटीएन प्राइमरी। अभी बटन एकदम सटा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन टॉप। आया। अब जो ये कॉलम है, यहां पर हम लोग पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग 5। थोड़ा सा देखो क्या होगा, ऊपर से थोड़ा सा गैप बन गया। आया। हम लोग यहां पे क्या दे सकते हैं, बीजी, बॉडी सेकेंडरी। आया। हम लोग इसको डिफ्लेक्स करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्लेक्स। और इसको हम बीच में लाना चाहते हैं, क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा इसके अंदर ये हो गया, डिफ्लेक्स करने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाइट भी देना होगा, लेकिन ये इसको छोटा डिफ्लेक्स करने से क्या हो जा रहा है, फ्लैक्स बॉक्स बना दे रहा है इसको। तो इसको यहां ना देके हम लोग कंटेनर में देते हैं। नहीं, सब पे लागू हो जा रहा है ये। एक्चुअली ये इसके नीचे भी लागू हो जा रहा है, चाइल्ड पे भी। ये करने से प्रॉब्लम हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल दिख रहा है, हमको नीचे ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, MT5, मार्जिन टॉप क्या कर दिए, तो MR हो गया, MT5 है मार्जिन ऊपर से। अब ये देखो कितना फ्लेक्सिबल होगा, स्क्रीन छोटा करते जाओ, काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है। और ये देखो इस तरह से आ रहा है।
अब कॉलम तुम क्या कर दो, यहां पे कॉलम अभी है, मान लो नहीं हम चाहते कॉलम SM12 छोटा रहेगा तो पूरा 12 ले लेगा, और कॉलम MD रहेगा तो कितना लेगा 9, मीडियम रहेगा तो, और कॉलम LG 6 लेगा। तो अगर बड़ा स्क्रीन है तो क्या होगा, आधा पेज लेगा, मीडियम है तो 75% लेगा। देखो जैसे ये कॉलम हो गया ना, वो लोग बैकग्राउंड किस में डाल दिए थे, कंटेनर में, बैकग्राउंड डालना होगा इसमें कॉलम में। देखो तो अभी क्या है, बड़ा स्क्रीन है तो क्या कर रहा है, ये 50% लिया है, मीडियम करो, देखो ये लगभग 75% लिया है मीडियम में, और छोटा करेंगे तो क्या लेगा 100%, 12 का 12 ले लिया। देखो तो कभी भी आपको अगर टेक्स्ट एरिया बनाना है, पासवर्ड बॉक्स बनाना है या टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए फॉर्म के अंदर कौन सा क्लास यूज होता है, फॉर्म कंट्रोल, और लेबल के लिए कौन सा होता है, फॉर्म लेबल। उसके बाद तो देखो यहां पे वही दिया हुआ है, यहां पे अलग अलग। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल अगर तुम चाहो तो उसमें जो लिखावट है उसको बड़ा छोटा कर सकते, फॉर्म कंट्रोल LG कर देंगे, तो LG करने से क्या हो जाएगा, LG कर देने से वो थोड़ा फॉर्म का कंट्रोल बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम MD भी कर सकते हैं, तो वो भी चीज यहां पे है ऑप्शन। उसके अंदर जो ये है, मान लो इसके अंदर हम प्लेस होल्डर देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर कैसे दे सकते हैं, याद है ना, प्लेस होल्डर यहां पे देते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, यहां देते हैं ऐसे abc@xyz.com। देखो आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा फॉर्म बड़ा हो जाए और उसका अंदर जो लिखा हो वो भी बड़ा हो जाए, मतलब कंट्रोल बड़ा हो जाए, तो यहां पे हम लोग फॉर्म कंट्रोल LG कर सकते हैं। LG से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फॉर्म कंट्रोल LG। तो यहां पे फॉर्म कंट्रोल क्या देना पड़ेगा, LG। तो LG, MD, एक्सेल वो यहां पे भी दे सकते हैं। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, बड़ा तो हुआ लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा उल्टा हो गया, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल LG देना पड़ेगा, पहले फॉर्म कंट्रोल देना ही देना है, फॉर्म कंट्रोल और फिर फॉर्म कंट्रोल LG आया। अब देखो थोड़ा बड़ा दिखने लगा। उसी तरह से इसको भी क्या करना, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल LG, देखो ये भी बड़ा दिखने लगा, थोड़ा आया, दिख रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा टाइप का लगना चाहिए, तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं। BTN LG भी होता है क्या, हाँ BTN LG भी है, थोड़ा बड़ा हो गया, देखो हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जहां पे भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, जहां पे भी आपको पासवर्ड बॉक्स बनाना है, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा टेक्स्ट किसका, फॉर्म कंट्रोल का, और लेबल के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्म लेबल का। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा कि अगर हम उसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, देखो ये LG हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और अगर SM करेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का साइज का हाइट वगैरह भी, या साइज को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। कभी कभी एक और होता है कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे दिया हुआ और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके नीचे हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पे देना होता है एरिया डिस्क्राइब बाई। क्या लिखना पड़ता है, एरिया डिस्क्राइब बाई। तो जो मेरा ये इनपुट बॉक्स है, यहीं पे क्या दे देंगे, एरिया डिस्क्राइब बाई, और एक कुछ भी यहां पे नाम दे देंगे, जैसे यहां लिखा हो पासवर्ड हेल्प ब्लॉक, तुम इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे उस नाम से नीचे एक डिवीजन बनाना पड़ेगा, उस नाम से क्या बनाना पड़ेगा, एक डिवीजन, जैसे यहां देखो बनाया हुआ, क्या बनाया, डिवीजन, और वो आईडी में वही देना पड़ेगा जो वहां पे है, और क्लास में क्या देना पड़ेगा, फॉर्म टेक्स्ट।
तो फॉर्म टेक्स्ट क्या करता है, वो जो टेक्स्ट है उसको ग्रे कलर में बदल देता है और उसको अपने हिसाब से साइज सेट कर देता है। देखो, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां डाल दिए। तो अब क्या होगा, जो पासवर्ड के नीचे ये तुमको अलग से दिखेगा, लेकिन ये ध्यान रहे ये वाला चीज जब भी करेंगे तो यहां पे वही लिखेंगे आईडी में जो यहां पे दिया गया है। चलो देखो आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे भी हम चाहते हैं लिखना कि इंटर योर ईमेल आईडी एज अ यूजर नेम। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एरिया डिस्क्राइब बाई। तो हम लोग यहां पे आते हैं, जो मेरा कौन सा है ये वाला इनपुट बॉक्स है, इसमें क्या लिखेंगे, एरिया डिस्क्राइब बाई। एरिया, अरे भाई एरिया डिस्क्राइब्ड बाई। यहां पे हम लोग लेते हैं क्या, यूजर नेम। क्या ले लिए, यूजर नेम, या हेल्प ब्लॉक क्या ले लिए, या यूएन हेल्प ब्लॉक। यूएन हेल्प, कोई जो नहीं कि हेल्प ब्लॉक देंगे, लेकिन वो नीचे दिया हुआ इसलिए ले लिए यहां पे भी। तो अब तुमको एक अलग से फिर से क्या बनाना पड़ेगा, जैसे ये बनाओ ना डिव, इसको कॉपी करेंगे और इसको कहां डाल देंगे, इसको डाल देंगे हम लोग इस पर्टिकुलर बॉक्स के नीचे। और यहां पे क्या लिख देंगे, योर यूजर नेम मस्ट बी एन ईमेल आईडी। क्या आपका जो यूजर नेम है वो क्या होना चाहिए, अच्छा आईडी नहीं दिया ना, आईडी चेंज कर देते हैं। ऐसे इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये देना चाहिए। तो वहां पे क्या है, यूएन हेल्प ब्लॉक आ रहा है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लिखना है या पासवर्ड बॉक्स के नीचे लिखना है, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ये आया। अब इसी में तुमको चेकबॉक्स बनाना है, रिमेंबर मी। क्या बनाना है, रिमेंबर मी नाम का चेकबॉक्स। कहां, पासवर्ड बॉक्स के नीचे। चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले लेबल, ठीक है, क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्म लेबल, और यहां क्या कर देंगे, रिमेंबर, REMEM, रिमेंबर मी। और इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक, नेम इक्वल्स टू कुछ भी दे दो। ये देखो अभी कैसा दिखेगा, ये यहीं पे दिख रहा है, ये छोटा सा एकदम। अब जैसे ही हम लोग को चेकबॉक्स पे काम करना है, तो चेकबॉक्स के लिए क्या होता है, चेक एंड रेडियो। देखो क्या चेक एंड रेडियो, तो चेकबॉक्स के लिए क्या होता है, फॉर्म चेक इनपुट। क्या होता है, फॉर्म चेक इनपुट। और उसका जो लेबल होता है वो क्या हो जाता है, फॉर्म चेक लेबल। तो चेकबॉक्स का लेबल के लिए फॉर्म चेक लेबल, और उसका इनपुट के लिए क्या होता है, फॉर्म चेक इनपुट। तो चलिए देखते हैं, और ये भी बताना पड़ेगा कि किसके लिए है। तो पहले यहां पे करते हैं, तो फॉर्म लेबल की जगह पे यहां पे क्या देंगे, फॉर्म चेक लेबल, यही है ना। और यहां पे क्लास क्या हो जाएगा, इनपुट वाले में फॉर्म चेक। देखो आया, फॉर्म चेक नहीं हुआ, फॉर्म चेक इनपुट होगा, सॉरी फॉर्म चेक, वही बोले कैसा क्यों दिख रहा है, इनपुट। ये देखो थोड़ा बोल्ड हो गया, लेकिन ये अलाइन ऐसे क्यों हो रहा है, देखो ये चेकबॉक्स तो देख रहे हो ब्लू कलर का दिख रहा है, काम हो रहा है, सिर्फ अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो अलाइन के लिए क्या करते हैं, लेबल को बाद में रखते हैं पहले और चेकबॉक्स को पहले। लेकिन अभी भी अलाइंड नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसका एक आईडी ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं, आईडी। और यहां पे क्या कर देंगे, फॉर दे देंगे। क्या दे देंगे, फॉर, कि ये इनपुट
ये लेबल किसके लिए है, कहीं उल्टा कर दिए क्या हम लोग, हाँ ठीक है, आईडी ऊपर वाले में जाएगा इनपुट बॉक्स में, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ फॉर, ये किसके लिए है, यहां क्या देंगे फॉर इक्वल्स टू चेक, चेक जो भी नाम वहां पे दिया हुआ है, अभी भी अलाइन नहीं हो रहा है, अच्छा इसमें एक और काम करना होगा, देखो हम ध्यान नहीं दिए थे, कभी भी एक अगर आपको चेकबॉक्स बना तो उसको एक ग्रुप में डालना पड़ता है, डिप बना के कहां डालना पड़ेगा, फॉर्म चेक, इसको ये जो चेकबॉक्स बनेगा इसमें ये दोनों जो है इसको एक डिप में डालना पड़ेगा, डिप क्लास इक्वल्स टू फॉर्म चेक, तब जाके वो अलाइन होगा, ये अलाइन इसीलिए नहीं हो पा रहा है, इसको कट किए, इसको इसके अंदर डाल दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिए, वो अलाइन, वो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, तो पहले देखो चेकबॉक्स बनाना होगा या रेडियो बटन बनाना, तो पहले डिव क्लास का चेकबॉक्स में क्या होगा फॉर्म चेक, उसके अंदर उसका क्या डालना है इनपुट, और उसके अंदर क्या डालना है उसका लेबल, इनपुट में क्या डालना फॉर्म चेक इनपुट, और लेबल में क्या डालना फॉर्म चेक लेबल, ये तो हमको लगता है कि आईडी और फॉर देने का जरूरत नहीं है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, देखो अब ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसे ही दिखता है ना तुम लोग को, तो वो वैलिडेशन करना होगा, वो कि कम लिखें तो बाद में रेट वो जो है वो वैलिडेशन होता है, वो वैलिडेशन करना पड़ेगा, वो दो तरह से होता है, क्लाइंट चाहिए तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना होगा, या फिर तुमको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब एसपी पढ़ेंगे उसके थ्रू करना होगा, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्क्रिप्टिंग यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, या कुछ वैलिडेशन यहां पे भी है आगे बताएंगे, ठीक है, ये चीज बोल रहा था तुम, ये भी होगा बूटस्ट्रैप से भी हो सकता है चीज, ठीक है बताएंगे, देखो दिख रहा है, तुम जो बोल रहे हो कि नीचे अगर नहीं देंगे तो रेड हो जाना चाहिए, वो आगे पढ़ना हम लोग को, तो यहां हम लोग क्या देखें चेकबॉक्स, उसी तरह से रेडियो बटन भी हो सकता है, दिख रहा है, ये तो हो गया हमारा क्या चेकबॉक्स, रेडियो बटन के लिए क्या होता है फॉर्म चेक ही रहेगा, ठीक है, और फॉर्म चेक इनपुट उसके लिए भी यही होता है, क्लास सेम रहेगा, बस टाइप में क्या हो जाएगा रेडियो, तो देखो इस तरह का थोड़ा गोल वाला जो है वो, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा तुमको ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो हम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो वहां बाकी चीज बताएंगे, लेकिन अभी देखो अभी हम लोग क्या क्या बनाए, एक हम लोग बनाए तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स, एक बनाए लेबल, एक बनाए पासवर्ड बॉक्स, एक बनाए बटन, और एक क्या बनाए चेक बॉक्स, तो इसके लिए हम लोग यहां पे देखो क्या क्या चीज यूज किए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो उसमें तुमको और भी चीज डालना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें चेकबॉक्स भी होगा, रेडियो बटन भी होगा, पासवर्ड बॉक्स भी होगा, तुम्हारा डेट वाला डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट वाला भी होगा, कॉम्बो बॉक्स भी होगा, तो उसमें कौन कौन सा क्लासेस यूज करते हैं, तो चलिए देखो एक बार तुमको आइडिया हो जाएगा तो हमको पढ़ाने का जरूरत नहीं, कॉम्बो बॉक्स बना तुमको पता है, सेलेक्ट में जाएंगे यहां से देख लेंगे कौन सा क्लास देना है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज, बूटस्ट्रैप में एक एक चीज पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप तो यहां पाइए, यहां से तो कॉपी पेस्ट करिए, नहीं भी याद रहता तो देखिए हम खुद भूल जाते हैं, देखते हम भूल जाते हैं, गलत लिखते, फिर यहां से देख लेते क्या ये वाला ऐसे होगा, कितना चीज तुम याद रख सकते हो, तो पूरा वेबसाइट में तो डाला हुआ, तुम यहां से देख देख के भी काम कर सकते हो, चलो अब हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते तो नया आते हैं, और यहां पे एक नया फाइल बनाते हैं, पुराना फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट HTML, जो बेसिक है वो कहीं से भी उठा लेते हैं, बॉडी में जो भी चीज है उसको गायब कर देते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लोग बनाएंगे एक H1, ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे
रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए क्लास M3 दे दिए, मार्जिन क्या दे दिए 3, पैडिंग दे देते हैं 2, बॉडी बीजी सेकेंडरी। चलो देखते हैं रन करा कैसा दिखता है। आया, अच्छा बॉडी बीजी सेकेंडरी बैकग्राउंड है। लिंक से मतलब तो डायरेक्ट रन करा रहे हैं ना। बॉडी BGSECOND है, ठीक तो है। बीजी टर्सियरी, लेकिन टर्सियरी TERTIA क्यों नहीं ले रहा भाई। अच्छा बीजी प्राइमरी ही देता है, या इनको और टेक्स्ट वाइट आया, ठीक है। अब इसके नीचे फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। इसके अंदर क्या लेंगे, div क्लास इक्वल्स टू रो, div क्लास इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, कॉलम। हम पूरा में लेना चाहते हैं, अभी कोई हम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमेशा कितना लेना चाहिए, फुल स्क्रीन लेना चाहिए, तो दे दिए। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, लेबल। तो यहां क्या देंगे, लेबल क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं, फॉर्म लेबल किसका, बूटस्ट्रैप का ही है। यहां पे क्या देंगे, नेम। क्या लिख दिए, नेम। या देते हैं एंटर योर नेम। इसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू मान लो NM दे दिए, क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल। बताते हैं फॉर्म कंट्रोल होता है, ये प्लेस होल्डर भी नहीं देता। एक बन गया, देखो आया। इसमें तुम बड़ा बड़ा चाहते हो तो यहां क्या कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल LG। थोड़ा बड़ा साइज वाला बन गया। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब लेते हैं फादर्स नेम। क्या लेते हैं, फादर्स नेम। एंटर फादर्स नेम। इंटर नेम देते हैं, योर नेम का क्या मतलब है। और इसका नाम क्या कर देते हैं, FN। दूसरा बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो यहां पे क्या करेंगे, एंटर DOB। नेम हो जाएगा DOB, और टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेट। क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल ही रहेगा, देखो। अरे डेट ऑफ बर्थ के बाद चाहते हैं जेंडर आए, लेकिन जेंडर कैसे आए, जेंडर रेडियो बटन के फॉर्म में है। कैसे आए, रेडियो बटन। तो उसके लिए बताए थे ना कि एक अलग से रेडियो बटन चेकबॉक्स के लिए ग्रुप बनाना पड़ता है। क्लास इक्वल्स टू क्या देना पड़ेगा, फॉर्म चेक। रेडियो बटन बनाइए चाहे चेकबॉक्स बनाइए, क्लास क्या देना है, फॉर्म चेक देना है। फिर इसके बाद क्या बनाना पड़ता है, चेकबॉक्स बनाना पड़ता है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, चेकबॉक्स नहीं, रेडियो बटन चाहिए। तो टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियो। क्या हो जाएगा, रेडियो। और क्लास में क्या बोले थे, क्लास में होता है वही फॉर्म चेक। क्या देना पड़ता है, फॉर्म चेक नहीं, अभी हम लोग क्या देखे थे, फॉर्म चेक इनपुट।
फॉर्म चेक इनपुट, और इसके सामने क्या देना पड़ेगा, लेबल, इसका लेबल, तो लेबल, अच्छा इसका नेम भी देना होगा ना, रेडियो बटन का नेम इक्वल्स टू GEN दे दिए। और इसका लेबल क्या होगा, इसका लेबल होगा मेल, लेकिन इसका भी क्लास चेंज करना पड़ेगा, क्लास इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, फॉर्म चेक लेबल, तब वो देखो आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और हम बताते ना कि रेडियो बटन में नेम क्या होना चाहिए, नेम हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहां पे भी इसका भी जेन हो जाएगा, लेकिन यहां क्या डाल देंगे, फीमेल, और एक क्या बना देते हैं, अदर, एक क्या बना देंगे, अदर, तो उसका भी नाम वही रहेगा। चेकबॉक्स में नाम अलग अलग रहता है, इसका रेडियो बटन में क्या होता है, नाम एक ही रहता है, ताकि एक सेलेक्ट करे तो दूसरा पर क्या हो जाए, डिससेलेक्ट हो जाए। लेबल दिख रहा है, टीका नहीं दिख रहा है, तो अभी हम क्लास में नहीं, तो यहां तो दिया हुआ है ना, उसका लेबल दिया हुआ है, यहां पे इनपुट बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, सबको अलग अलग ग्रुप में करना पड़ेगा, नाम वही रहेगा, ग्रुप क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, एक ग्रुप में एक हिट हो रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस डिप को यहां पे बंद कर दिए, अब फिर यहां से क्या करेंगे, नया डिप निकाल देंगे, फिर इस डिप को यहां पे बंद कर देंगे, ये ऐसा काहे हो गया, अजीबो गरीब, ओ ये यहां बंद हो गया, आया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर चाहते हैं, लिखा हुआ है क्या, सेलेक्ट जेंडर, तो उसके लिए एक लेबल तो बनाना पड़ेगा ना हम लोग को, तो जहां से ये शुरू हो रहा है उसके ऊपर क्या करते हैं, लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, सेलेक्ट जेंडर, तीनों का नाम एक है इसलिए क्या हो रहा है, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा, और देखो पूरा फॉर्म रिस्पॉन्सिव होगा, अरे अब आपको बनाना है यहां पे ईमेल आईडी के लिए, तो ईमेल आईडी के लिए क्या होगा, ईमेल आईडी फोन नंबर, तो सिंपल होता है, कॉलम के अंदर ही चलेगा ये जहां खत्म हो रहा है, पहले होगा लेबल, क्लास इक्वल टू क्या होगा, फॉर्म लेबल एंटर ईमेल आईडी, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईमेल, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स ही है, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल, जैसे होता है। आगे देखो ईमेल आईडी, अच्छा फॉर्म कंट्रोल एलजी, ऊपर एलजी चल रहा है ना, तो फिर फॉर्म कंट्रोल, अरे भैया ये को पायलट का बटन देके इतना दिक्कत कर दिया है ना, आया। उसके बाद हमको फोन नंबर के लिए चाहिए, मोबाइल नंबर के लिए, इंटर मोबाइल नंबर, तो टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीईएल, क्या हो जाएगा, टीईएल, अच्छा नेम भी नहीं दिए ना, इसमें नेम नहीं दिए थे, नेम इक्वल्स टू, मान लो कि इनकेस आगे जाके हमको डेटा वगैरह निकालना होगा तो ये सब आदत रखना चाहिए, नेम नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जब हम उसको बैकएंड में निकालने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं होगा।
आ गया मोबाइल नंबर के लिए, देखो टीएल के, देखो अपने आप यहाँ पे क्या होगा, सजेशंस आने लगा। ईमेल कर देने से फायदा क्या है कि हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट देने से भी ईमेल ले लेगा, लेकिन ये देने से क्या होता है कि ईमेल वाला सजेशंस देने लगता है जो आप यूज किए फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बनाना कॉम्बो बॉक्स सिटी सेलेक्ट करने के लिए। क्या सेलेक्ट करने के लिए? सिटी। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, और यहां क्या देंगे, सेलेक्ट सिटी। इसके सामने आपको सेलेक्ट बॉक्स बनाना। सेलेक्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप से, उसके लिए कौन कौन सा क्लास यूज होगा, आते हैं सेलेक्ट में। देखो सेलेक्ट क्लास में क्या देना पड़ता है, फॉर्म सेलेक्ट। क्या देना पड़ता है, फॉर्म सेलेक्ट, बस और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। तो चलिए नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू सिटी दे दिए, पहले नॉर्मल बना लेते हैं। इसके अंदर क्या देते हैं, ऑप्शन। यहां पहले देना होता है वैल्यू, कि कौन सा वैल्यू जाएगा, तो वैल्यू मान लो जाएगा धनबाद। यूजर को भी क्या दिखेगा, धनबाद। तो ये यूजर को दिखेगा और ये सर्वर पे जाएगा अगर इसको भेजा जाता है तो। ऐसे 4-5 सिटी ले लेते हैं हम लोग। पहले देखो ये कैसा दिख रहा है, देखो मरा हुआ सा दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसमें एक क्लास खाली यहां पे ऐड करेंगे सिटी में, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट। अब यही देखो कॉम्बो बॉक्स कैसे पूरा फुल स्क्रीन ले लिया, और अब देखो कैसा दिख रहा है, ढंग का दिखने लगा। इसमें भी तुम कर सकते हो फॉर्म का सेलेक्ट एलजी, फॉर्म सेलेक्ट, हमको लगता होगा ये भी सेलेक्ट और एलजी। हाँ देखो हो गया बड़ा। तो इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। यहां पे एक और चीज हो सकता है कि यहां पे जैसे लिखा हुआ आता है ना कि सेलेक्ट सिटी लिखा हुआ है, तो यहां हम लोग क्या दे सकते हैं, एरिया लेवल। क्या दे सकते हैं, नहीं एरिया लेवल नहीं, सॉरी, तो इसके चलते आ रहा है, यहां पे एक डाला हुआ है, तो उससे एरिया लेवल से कोई लेना देना नहीं है, हटा दो उसको। हाँ प्लेस होल्डर नहीं होता इसमें, एक एडिशनल तुमको यहां पे ऑप्शन डालना पड़ेगा, तो डाल सकते हैं, यानी तो बाय डिफॉल्ट तो धनबाद आ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। साइजिंग वही बता दिए, एलजी दे सकते हैं, बाकी चीज दे सकते हैं यहां पे। अगर तुम चाहते हो कि एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए इसमें यूजर, ऐसा भी होता है, हम एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे क्या दिया हो देखो, यहां पे तुमको एक क्लास यूज करना पड़ता है मल्टीपल। क्या यूज करना पड़ता है, मल्टीपल, तो तुम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। डिजेबल करना है तो आगे डिजेबल लिख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ मतलब नहीं है। तो ये भी देखो कहीं पे भी अगर कॉम्बो बॉक्स बनाने का जरूरत है तो इस तरह से बना सकते हैं फॉर्म सेलेक्ट करके। तो देखो हम लोग का फॉर्म कंट्रोल हो गया, सेलेक्ट हो गया, चेकबॉक्स हो गया, ठीक है। इनपुट ग्रुप भी होता है एक, दिख रहा है, जहां पे तुम दो चीज को एक साथ ग्रुप कर सकते हो, दो चीज को क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, जैसे ना यहाँ पे @ ये हम अलग से बता देंगे इनपुट ग्रुप। फ्लोटिंग लेवल भी हम इसका अलग से बताएंगे, जहां पे क्या होता है देखो लेबल इसी में रहेगा, क्लिक करें तो कहां चला गया देखो ऊपर, तो इसमें क्या होता है अलग से लेबल नहीं बनाना पड़ता है, कंट्रोल के अंदर ही रहता है और इस तरह से बढ़ जाता है। तो ये सब बताते हैं आगे। लेआउट भी होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह का लेआउट दे सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, उसको बांट सकते हैं दो पार्ट में, दिया हो ना कॉलम कॉलम करके दो में डाल दिए, ठीक है। तो ये लेआउट से भी रिलेटेड चीज है, देखेंगे आगे करके। फिर वैलिडेशन जो भी बोल रहे थे तुम लोग कि हम वैलिडेशन करना चाहते थे कैसे करेंगे, तो भी वैलिडेशन अभी हम कोशिश करेंगे इसी में बता देने का। पहले और कंट्रोल ऐड कर लेते इसमें। ये क्या हो गया मेरा, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और सिटी। एक एड्रेस ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, कि भाई पूरा एड्रेस भी डालिए, सिटी के बाद क्या करना है पूरा एड्रेस भी डालिए। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, और यहां पे क्या देंगे, टेक्स्ट एरिया। क्या देंगे, टेक्स्ट एरिया
और यहां पे हम लोग देंगे क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, और लेवल में ये क्या दे दिए, इसको बंद नहीं किया ना, यहां देंगे एंटर एड्रेस, और लेवल को बंद भी तो करना पड़ेगा। उसको टेक्स्ट एरिया बना, यहां फॉर्म कंट्रोल दे दिए, देखो आ गया एड्रेस लिखने के लिए। लास्ट क्या है, एक बटन बनाना चाहते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन एलजी, फिर बीटीएन सक्सेस, और मार्जिन देते हैं MT2, वैल्यू नहीं दिए, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। आया। अब थोड़ा इसको और अच्छा करना है, तो जो मेरा कॉलम है उसमें क्या डाल देते हैं, पैडिंग, क्या डाल देते हैं, पैडिंग 4। उसके बाद इसका बीजी डाल देते हैं, बीजी बॉडी सेकेंडरी। लेकिन ये बीजी बॉडी सेकेंडरी ले क्यों नहीं रहा है, सेकेंडरी देख लेते बार, हाँ आया, देखो आया, वही बोले कि ले क्यों नहीं रहा, बना, ये पैडिंग दी है इसलिए ऐसा हुआ, चारों तरफ से थोड़ा जगह आ गया, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के तैयार हो गया। देखो पासवर्ड नहीं है, हम कहीं पे एडमिशन कुछ का रजिस्ट्रेशन करते हो तो पासवर्ड दे सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन करते समय तुमको यूजर बना रहे हो, अभी यूजर नहीं बना रहे, हम अपना कोई एडमिशन के लिए किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो देखो कैसा दिखेगा ये मोबाइल में, दिख रहा है। और पैडिंग देना चाहते हो, पैडिंग 5 कर दो, और ज्यादा देखो जगह बन गया चारों तरफ से। अब पूरा का पूरा ये फॉर्म तुम्हारा रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल में देखो मस्त दिखेगा। दो इसको भी कर ही देते बीजी बॉडी, जो इन्फो है, और टेक्स्ट हटा देते, ब्लैक ही रहने देते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर डाल देंगे। कहां डाल देंगे, कंटेनर के अंदर, या इसको भी उठा के इसी कंटेनर के अंदर डाल ही देते हैं ना, सीधा उठा के कहां डाल देंगे, इस कंटेनर के अंदर। लेकिन अभी भी छोटा नहीं हुआ, हुआ छोटा। तब अगर कंटेनर के अंदर डाल दिया तो फिर मार्जिन देने का जरूरत नहीं है, खाली पैडिंग देंगे। ज्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपना देख के हम लोग, P3 या P2, अब मोटा मोटी ठीक हो गया। आ रहा है। तो इस तरह से फॉर्म्स बनाए, रहा बात फ्लोटिंग लेवल वाला, और एक दो चीज और है वैलिडेशन, वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो हम लोग आज देख लीजिए। ज्यादा क्लास याद रखना नहीं है, फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म लेबल है, फॉर्म चेक है, फॉर्म चेक इनपुट है, और फॉर्म सेलेक्ट है, इतना ही ना है, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। 5-6 क्लास है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।